हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। जोश और स्फूर्ति के साथ हरि ओम। हरि ओम। अभी हम एक बार लंबी गहरी श्वास भरते हुए फिर हम स्टार्ट करेंगे। एक बार लंबी गहरी श्वास। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। आज हम लोग जिस उद्देश्य से यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो मैं स्वामी जी को नमस्कार करते हुए आगे अपना बताती हूँ कि यहाँ पर राजस्थान समाज एवं भारतीय सांस्कृतिक मंडल आपको संगीतमय श्री हनुमान चालीसा की महिमा और प्रवचन में सादर आमंत्रित करते हैं। स्वामी सुगोसानंद जी जो चिन्मय मिशन फोंडा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अब मैं स्वामी जी का जैसे आप लोग सभी जानते हैं फिर भी परिचय देती हूँ थोड़ा सा। स्वामी सुगोसानंद जी चिन्मय मिशन फोंडा के आचार्य हैं। वे वर्ष 2004 से चिन्मय मिशन आराधना आश्रम में सेवा दे रहे हैं। स्वामी जी बच्चों, युवाओं और वरिष्ठ जनों के लिए अनेक आध्यात्मिक शिविरों का आयोजन करते हैं। वह रामायण, भागवत, भगवत गीता तथा अन्य अनेक आध्यात्मिक ग्रंथों पर हिंदी में प्रवचन देते हैं। चिन्मय मिशन 2026 में 75 वर्ष पूर्ण कर रहा है, तो चिन्मय मिशन ने चिन्मय अमृत महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। तो मैं स्वामी जी से आग्रह करती हूँ कि इस आयोजन की जानकारी वह सभी को दें। ओम। हरि ओम। हरि ओम। मैं आप सबका चिन्मय आराधना आश्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये एक सत्संग यहाँ पे राजस्थानी समाज तथा भारतीय, उत्तर भारतीय जो सांस्कृतिक संघ है ना, मंडल, हाँ, तो उनकी तरफ से आयोजित हुआ है। और हम लोग पहले आरंभ करते हैं शांति पाठ से। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर ओम सहना हो तो ये प्रार्थना मंत्र बोलेंगे, हाँ, और फिर आरंभ करते हैं। अपने आंखें बंद करिए, सीधा बैठिए, दीर्घ श्वास। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। हरि ओम। आज से 75 वर्ष पूर्व हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी ने इस चिन्मय मिशन के कार्य का आरंभ किया था। तो 23 दिसंबर 1951 में ये उनका पहला प्रवचन आरंभ हुआ पुणे में, और कल यानी 31 तारीख को वहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। उसी स्थान पर हमारी चिन्मय अमृत यात्रा करके निकलने वाली है। एक बस निकलेगी और उनके साथ 3 गाड़ियाँ होंगी। उस बस में प्रदर्शनी होगी स्वामी जी के जीवन और कार्य को लेकर। उनकी पादुकाएँ उस बस में होंगी और उनके द्वारा उपयोग में लाई गई कुछ चीज़ें वस्तुएं वहाँ पे होंगी प्रदर्शन के लिए। और वो बस ऐसी डिज़ाइन की गई है, उसके सीट वगैरह निकाल के उसमें सब प्रदर्शनी बनाई गई है। तो वो बस पूरे भारत में घूमेगी। आपने जितने केंद्र है, करीब 300 केंद्र है चिन्मय मिशन के, तो हर राज्य में जाके इवन कश्मीर से कन्याकुमारी तक, यहाँ गुजरात से वहाँ असम सिक्किम तक वहाँ पे हो जाएगी। 300 दिन ये यात्रा पूरे भारत में जाने वाली है। तो उसका भी शुभारंभ 31 दिसंबर को होगा। फ्लैग ऑफ होगा 2 बजे पुणे चिन्मय विभूति करके अपना आश्रम है। और उसके बाद रास्तापेट में जो गणेश मंदिर है, जहाँ पे स्वामी जी ने पहला प्रवचन दिया, वहाँ पे भी 2 घंटे का प्रोग्राम है। फिर महाराष्ट्र में जाएगी, गोवा में आएगी। तो बात यह है कि चिन्मय मिशन का आरंभ आज से 75 वर्ष पूर्व हुआ, और इसीलिए ये 2026 का जो साल है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ऐसा ये अवसर है। तो ये अमृत महोत्सव हम मनाएंगे पूरा साल भर। तो इसको लेकर हमारे अभी जो विश्व प्रमुख है परम पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी ने तो हमको 3 चीज़ें करने के लिए कहा है। वो कौन सी है 3 चीज़ें? तो एक है, उसको बोलते हैं 3 सिग्नेचर इवेंट्स। तो पहला उपक्रम है हनुमान चालीसा समष्टि हवन और समष्टि पाठ। तो उन्होंने हमको कहा है कि 1 लाख लोगों को इकट्ठा करके आप समष्टि पाठ कराओ। अच्छा, तो हम लोग अपने यहाँ पे जितने यहाँ पे जो रिसोर्सेज है उसके अनुसार हम अधिक से अधिक प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये पोंडा में 18 जनवरी को होगा। आपके हाथ में एक पैम्पलेट है, उसमें जानकारी है। पोंडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो मैदान है बहुत बड़ा, तो वहाँ पे ये प्रोग्राम होने वाला है। 8 बजे से पूजा आरंभ होगी, 9 बजे से हवन आरंभ होगा। अच्छा, तो आप सब लोगों को हम उसमें इनवाइट करते हैं। आप आइए, हवन में सम्मिलित होइए, आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए हमारे साथ। सबका साथ सबका विकास। सब लोग इकट्ठा आके जब कोई उपक्रम करते हैं तो उसकी ऊर्जा अधिक होती है, उसका फल भी अधिक होता है। ठीक है, और हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि 5000 लोग इकट्ठा हो, लेकिन मेरी आशा है कि 1500 से 2000 तक लोग अवश्य रहेंगे वहाँ पे। तो ऐसा कहते हैं कि सामूहिक रूप से जब हम कोई आध्यात्मिक पाठ करते हैं तो वो पूरे लोगों का, जितनी संख्या में लोग उपस्थित हैं, उन सब का पुण्य जो है हर एक व्यक्ति को मिलता है। यानी 1000 लोग मिलके पाठ करेंगे तो 1000 का पुण्य एक व्यक्ति को मिलेगा। ऐसे हर एक व्यक्ति को 1000 लोगों का पुण्य मिलेगा। तो इसलिए आप भी आइए उस दिन, हम पाठ करने के लिए आइए। आहुति देना है तो आप आहुति में इसमें सम्मिलित हो जाइए। और फिर एक 15-20 मिनट, 1 घंटे का एक विशेष प्रोग्राम हमने वहाँ पे रखा हुआ है। स्वामी जी का एक वीडियो वहाँ पे दिखाएंगे। चिन्मय मिशन क्या है, क्या उपक्रम कर रहा है, 75 वर्ष में हमने क्या क्या किया, उसका एक स्पेशल वीडियो बनाया गया है हमारे सेंट्रल ऑफिस में। वो आपको बड़ी स्क्रीन पे दिखाएंगे। और स्वामी चिन्मयानंद जी द्वारा
गीता पंचामृत के ऊपर कुछ उनके प्रवचन है, वो AI जनरेटेड वीडियोस है, वो भी हम आपको इसमें 5 श्लोक है, उसमें 2 श्लोकों के ऊपर उनका प्रवचन आपको सुनने को मिलेगा हिंदी भाषा में। अच्छा, सबके लिए महाप्रसाद होगा वहाँ पे, सबके लिए चाय नाश्ता होगा, तो प्लीज़ कम इन लार्ज नंबर्स। तो ये आपको बताने के लिए हमने यहाँ पे ये प्रोग्राम रखा है। तो ये पहला इवेंट है। दूसरा इवेंट क्या है? तो दूसरा है समष्टि भगवत गीता पाठ। स्वामी जी ने कहा, हमने स्वामी चिन्मयानंद जी ने तो आजीवन भगवत गीता की सेवा की है। हम पूरे विश्व में भगवत गीता का प्रवचन किया। उसको उन्होंने कहा कि एक किताब पूजा घर में रखने के लिए नहीं है, उसको खोलो, आप उसको पढ़ो, उसको समझो और फिर उसको जीवन में उतारो, तो आपका जीवन भी सफल और सुखी और धन्य हो जाएगा। तो इसीलिए 75 साल से कार्य हो रहा है, लेकिन इकट्ठा आके कभी गीता का बड़े स्तर पे पाठ नहीं किया चिन्मय मिशन ने। हमने गीता पठन प्रतियोगिताएं अनेक सालों से ली है। हज़ारों लोगों ने, लाखों लोग भगवत गीता पढ़ चुके हैं, पाठ कर चुके हैं, बच्चे और उसके परिवार। लेकिन 1 लाख लोग इकट्ठा आके भगवत गीता पाठ करें, ये चिन्मय मिशन द्वारा नहीं हो पा रहा है, नहीं हुआ है, कभी चिंतन नहीं किया। लेकिन इस बार ये दूसरा उपक्रम है कि 1 लाख पीपल कम टुगेदर एंड दे चांट भगवत गीता, एटलीस्ट 2 चैप्टर्स ऑफ भगवत गीता। तो ये दूसरा उपक्रम है जो हम लोग सोच रहे हैं नवंबर में ले, इसी वर्ष, मैंने अगले वर्ष 26 में। और तीसरा उपक्रम है, हमने कहा कि ये अमृत यात्रा। अच्छा, तो ये भी उसका आरंभ होगा। ये गोवा में आएगी 14 तारीख से, 14 फरवरी से 19 फरवरी तक गोवा में होगी। और पोंडा में कब आएगी? तो पोंडा में आएगी 16 फरवरी को, आप यह नोट करना। अच्छा, 16 फरवरी ये जो बस आएगी, उसमें प्रदर्शनी होगी, कुछ इक्विपमेंट्स होंगे जो आपको, जिसको VR बोलते हैं ना, वर्चुअल रियलिटी, आप ऐसे आँख पे लगा सकते हैं, फिर आपको पूरा चित्र दिखाई देगा अंदर चिन्मय मिशन का। तो ये ऐसे 35 ऐसे हेडसेट्स हम लोग पूरे वहाँ पे यात्रा में लेके वो लोग आएंगे। बच्चे वगैरह उसको आकर देख सकते हैं, सब लोग देख सकते हैं। 5 मिनट्स का वीडियो प्ले हो जाएगा उसके अंदर। तो ऐसा ये प्रोग्राम है, वो क्रांति मैदान पे उसका ये होगा, स्वागत होगा। अच्छा, और फिर वहीं पे रहेगी, शाम को वहाँ पब्लिक फंक्शन होगा। ऐसा एक प्रोग्राम है। ये मोटा मोटा आपको बता दिया। तो अभी हमने कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ करने हम लोग जा रहे हैं। अब क्यों हनुमान चालीसा का वही पाठ क्यों चुना गया है, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। लेकिन उसके पहले हम अभी 3 बार पाठ करेंगे। तो अभी आरंभ में 2 बार करते हैं और आखिर में 1 बार करेंगे और आरती करेंगे, फिर ऊपर महाप्रसाद होगा। यहाँ पे भी थोड़ा प्रसाद रखना चाहिए, थोड़ा कुछ। अच्छा, अभी आपके हाथ में पेपर है, वैसे पेपर की आप लोगों को तो ज़रूरत नहीं है। हाँ, राजस्थानी और उत्तर भारतीय लोग तो उनको मुखपाठ रहती है हनुमान चालीसा, करेक्ट? बाकी ऐसे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जस, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति
द्वार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अभी ताल पे गाएंगे। हाँ, हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जने ओ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, काम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी को विद कहीं सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। तब सुखल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का कोट। आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हाकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग मिटै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारहो जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत पार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़ै हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय महडेरा। की जयनाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप।
राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। लो भाई सब संतन की जय। ताल के ऊपर ध्यान रखेंगे। हाँ, ताल में गाएंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जसो जोदायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीसतिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराज। कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज सवारे। आए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे। हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। कनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद शारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते। कवि कोविद कहि सकै कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा। श्याम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु। लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि। जलधि लांघि गए अचर जनाहि। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे। हो धन आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख है तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप। तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरै सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा। है पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि निधि के दाता। असवर दीन जानकी माता।
माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिर हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, जयनाथ हृदय महडेरा। जयनाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सिर भूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। तीसरी बार भी अभी गाएंगे। वी कंप्लीट इट नाउ ओनली, ओके। बाद में आरती। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। भरनौ रघुवर विमल जस, दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, तुमिराउ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराज, कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि शिवर लाए। रघुपति के बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस वदन तुमरो जस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कोविद कहि सकै कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, ताई मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेरि मुख माहि,
जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दासा, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के सुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, यहाँ जन्म हरि भक्त कहावे। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कट मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, ये जनाथ हृदय महडेरा। ये जनाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। मैं आप सबका पुनः चिन्मय आराधना आश्रम में स्वागत करता हूँ। ये सत्संग हम लोग यहाँ पे आयोजित किया गया है राजस्थान समाज तथा भारतीय सांस्कृतिक मंडल पोंडा की तरफ से। आरंभ में मैंने थोड़ी प्रस्तावना दी थी कि इस वर्ष यानी 2026 में, अभी कुछ ही दिन बाकी है नया वर्ष आरंभ होने में, चिन्मय मिशन का अमृत महोत्सवी वर्ष है। 1951 में पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी ने चिन्मय मिशन का ये प्रचार कार्य आरंभ किया था। लेट अस बी हिंदूस, ऐसा उनका पहला टॉक था, फर्स्ट टॉक। 23 दिसंबर 1951 में ये आरंभ हुआ पूना में। वो कहते हैं कि 4 लोग थे मेरे टॉक में, फर्स्ट टॉक में, और उनके गुरु ने उनको कहा था कि अगर
कम से कम 4 लोग होंगे तभी आप कंटिन्यू करना, नहीं तो वापस आना हिमालय में, वहीं पे बैठ के ध्यान करेंगे। लेकिन उनके मन में इतनी इच्छा थी, ऊर्जा थी, तीव्र इच्छा थी कि जो ज्ञान मुझे मिला हिमालय में, इन ग्रंथों में, उसमें हमारे सभी प्रश्न जो है उनको नष्ट करने की ताकत है। प्रश्न सॉल्व नहीं हो जाते लेकिन डिज़ोल्व हो जाते हैं। अच्छा, जैसे हम सांप की रस्सी को सांप मानते हैं और डरते हैं, रस्सी के ऊपर आपका पैर गिरता है, वो थोड़ी चुभती है आपको लगता है अंधेरे के समय कि ये सांप ने हमको डस लिया, तो आप गरुड़ मंत्र बोलो या वैद्य को बुलाओ या जो भी करो, कुछ फ़ायदा होगा क्या? डर बैठा ही रहेगा अंदर। लेकिन कोई उसके ऊपर टॉर्च मार के बताएगा कि अरे सांप नहीं था, क्या था? केवल रस्सी थी। अच्छा, तो सांप आपकी मिथ्या धारणा थी, तो आपका डर कहीं के कहीं गायब हो जाएगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गया, डिज़ोल्व हो गया। हाँ, तो वैसे ही स्वामी जी ने कहा कि हम इस संसार को इतना सत्य मान रहे, इतना नित्य मान रहे, हमारी परेशानियों को भी हम सत्य मान रहे, संबंधों को सत्य मान रहे हैं, लेकिन बोले सब कुछ मिथ्या है। अगर सत्य होता तो हमेशा हमारे साथ रहता, लेकिन अवस्थाएं बदलती है तो ये सब रिश्ते नाते भी गायब हो जाते हैं। जागृत अवस्था के रिश्ते नाते स्वप्न अवस्था में रहते हैं क्या? हाँ, जागृत अवस्था की पत्नी एक होती है, सपने में कोई और पत्नी बनती है हमारी, लेकिन सपने में कोई और बेटा बनता है, सपने में हमारा बड़ा बंगला होता है, ये तो गायब हो गया। हाँ, और निद्रावस्था में जाते हैं तो सपने का भी संसार और जागृत का भी संसार गायब हो जाता है। तो जो आता और जाता रहता है उसको सत्य नहीं बोलते शास्त्र में, ये तो मिथ्या है। और उस मिथ्या संसार को, मायावी संसार को हम अपना सत्य मान रहे हैं, और उसके जब परेशानियाँ, उनको भी इतनी हम क्या देते हैं, उसको हम सच्चाई देते हैं। हाँ, और इससे हम परेशान हो जाते हैं, प्रताड़ित हो जाते हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि उसको इतनी सत्यता मत देना, अपने कर्तव्य करते रहो, भगवान का स्मरण करते रहो, और ये जानो कि ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है फिर? तो सत्य आपका आत्मा है। अच्छा, जो सच्चित और आनंद स्वरूप है, तो उसमें मन लगाओ, उसका ध्यान करो, तो आप मुक्त हो जाएंगे। तो ये ज्ञान उनके जीवन में जब उनको मिला तो उनके परेशानियाँ सब गुल हो गई एकदम। अच्छा, तो यही सबको बांटना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये प्रचार आरंभ किया। और फिर जो इतिहास आप जानते हैं कि एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, फिर एक देश से दूसरे देश, ऐसे 26 देशों में चिन्मय मिशन का कार्य चल रहा है। अभी लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं। हमारे 300 350 करीब आश्रम है, हमारी तरह स्वामी ब्रह्मचारी है 350 पूरे विश्व में, और हिंदू धर्म का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अमृत महोत्सवी वर्ष है, इसीलिए हमारे लिए स्वामी स्वरूपानंद जी ने, जो हमारे विश्व प्रमुख हैं, 3 चीज़ें बताई है आपको करनी चाहिए इस वर्ष, बड़े स्तर पे करनी चाहिए। तो इसमें से एक जो उपक्रम है वो है समष्टि हनुमान चालीसा हवन, और समष्टि हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और वो हम लोग पोंडा में करने जा रहे हैं 18 जनवरी 2026 को। सुबह 8 बजे पूजा आरंभ होगी, 9 बजे से हवन आरंभ होगा, 9 से 11:30 बजे तक हवन होगा। 27 बार हम लोग हनुमान चालीसा का समष्टि पाठ करेंगे। 27 हवन कुंड वहाँ पे स्थापित होंगे, बड़ा पेंडल होगा वहाँ पे, 2000-3000 लोगों को बैठने की व्यवस्था होगी। और उसके बाद फिर 1 घंटे का एक विशेष कार्यक्रम होगा, जिसमें चिन्मय मिशन के बारे में एक वीडियो, स्पेशली वीडियो बनाया गया है 15 मिनट का, वो आप देख पाएंगे। और स्वामी चिन्मयानंद जी ने गीता पंचनामृत के ऊपर जो प्रवचन दिए हैं, गीता के 5 श्लोकों के चुने हुए श्लोक है, उसके 2 श्लोकों के ऊपर आप हिंदी में प्रवचन सुन सकते हैं। AI जनरेटेड वीडियो होगा, फिर सबके लिए महाप्रसाद भी होगा। तो ये उपक्रम है। एक अमृत यात्रा आने वाली है चिन्मय मिशन की, गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी के जीवन और कार्य को दर्शाने के लिए एक बस बनाई गई है, स्पेशली 28 सीटर बस है, उसके साथ 3 गाड़ियाँ होंगी। तो वो भी पूरे भारत में जाने वाली है। तो गोवा में भी आएंगे 14, 15, 16, 17 और 18, 5 दिन ये यहाँ पे रहने वाली है। पोंडा में 16 तारीख को आएंगी। 16 में क्रांति मैदान में एक पब्लिक फंक्शन होगा। हाँ, दिन भर ये बस वहाँ पे रहेगी। हम यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो आप इन डेट्स को नोट करना। अभी ये हनुमान चालीसा का प्रयोजन क्या है, हवन का प्रयोजन क्या है, हनुमान चालीसा को ही क्यों चुना है हमारे पूज्य स्वामी जी ने? तो एक तो है हवन
का जो प्रयोजन है वह है प्रभु श्री रामचंद्र जी तथा श्री हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु। तो इससे हमने यहाँ पे लिखा है ना, तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो राम जी को खुश पहुँच जाते हैं वो। राम को भावे ऐसा भी है, राम बड़े खुश हो जाते हैं कि हनुमान जी का आपने स्मरण किया, क्योंकि उनके प्रिय भक्त हैं ना। तो ये इसके लिए तो उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद, हाँ, और उनके प्रति हमारी भक्ति, उनके चरणों में भक्ति बढ़े, इसलिए हवन। दूसरा, सबके शारीरिक और मानसिक रोगों के निवारण के लिए। अच्छा, हम सबको 2 प्रकार के रोग होते हैं। बोले कौन सा? एक है शारीरिक, उसको हम कहते हैं व्याधि, और एक होता है मानसिक रोग, उसको कहते हैं आदि। तो आदि व्याधि अगर नष्ट हो ऐसा आप चाहते हैं तो क्या पाठ करें? नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो वीर हनुमान का आप स्मरण करेंगे तो आपके सब प्रकार के रोग और सब प्रकार की पीड़ाएं नष्ट होगी। अच्छा, ऐसा उसमें खुद लिखा है, हाँ, गोस्वामी जी ने। फिर और क्या है? लोगों को भूत और पिशाच की बाधा होती है, किसी ग्रह की वक्र दृष्टि रहती है, तो उससे मुक्ति चाहिए तो भी क्या है? बेस्ट क्या है? हनुमान चालीसा। हाँ, तो वहाँ पे कहा है जपत निरंतर हनुमत बीरा। हाँ, संकट कटय मिटय सब पीरा। अच्छा, तो संकट और पीड़ा यानी ये 7.5 वगैरह जो रहती है हमारे इसमें, हमारे इस ग्रह में, हमारी राशि में आती है और बड़ी परेशान करती है हमको, तो उससे मुक्ति चाहिए तो हनुमान चालीसा। तो हम विस्तार करेंगे इसका, हर एक चीज़ का। फिर क्या है? समष्टि शांति, खुशहाली तथा मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। हमारे जीवन में शांति आ जाए, हमारे मन में शांति आ जाए, हमारे परिवार में शांति आ जाए, समाज में शांति प्रस्थापित हो, इस उद्देश्य से भी हनुमान चालीसा का पाठ किया है। इसलिए हमने ये जो लोगो बनाया है ना, यहाँ पे एक लोगो है, देखो राउंड। आप थोड़ा जूम करेंगे तो उसमें क्या लिखा है वो पढ़ पाएंगे। उसमें लिखा है चांट पोंडा शांत पोंडा। चांट यानी अंग्रेजी में है, चांट यानी एक साथ इकट्ठा आके हम लोग चांटिंग करेंगे, पाठ करेंगे तो पूरा पोंडा भी शांत हो जाएगा। 2009 में जब बम्बई में जो फायरिंग हुआ था, हाँ, इतने सारे लोगों को मारा था ना, तो उस वक्त भी चिन्मय मिशन द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित किया था। उसका लोगो यही था, चांट मुंबई शांत मुंबई। अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे बहुत बड़ा आयोजन हुआ था, बड़े बड़े सिंगर्स वहाँ पे हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए आए थे। हाँ, 1 लाख के ऊपर लोग वहाँ पे आए थे। तो उस वक्त ये सेम लोगो था, चांट मुंबई शांत मुंबई। अच्छा, फिर भारतीय सुरक्षा दलों के अच्छे स्वास्थ्य तथा लंबी आयु के लिए हमारे जो सैनिक अफसर जो हमारी रक्षा कर रहे हैं हमारे सीमाओं पर, तो उनको भी सुरक्षा मिले, विशेष दृष्टि, कृपा दृष्टि उनके ऊपर भगवान की हो, हाँ, और उनकी भी आयु लंबी हो। तो इस उद्देश्य से भी हम लोग यहाँ पे संकल्प लेने वाले हैं उस हनुमान चालीसा हवन के समय। तो ये इनके प्रयोजन है, ये क्यों करने जा रहे हैं ये सब। तो सबसे बड़ा प्रयोजन क्या है? इससे जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमारी जो वाणी है ना वो पवित्र हो जाती है। हमको बड़ी उटपटांग चीज़ें बोलने की आदत रहती है, हाँ, अपशब्द आते रहते हैं मुख में। तो उससे अगर हमको बचना है तो क्या करें? हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करो तो ये वाणी, अपनी स्पीच जो है वो साफ हो जाएगी। अच्छा, दूसरा क्या है? हनुमान चालीसा बोलने के बाद हनुमान का स्मरण होता है, उससे हमारा मन भी साफ हो जाता है। ठीक है, मन के गंदे विचार बंद हो जाएंगे, अच्छे सात्विक शुद्ध विचार आते रहेंगे। अच्छा, और हनुमान जी की कृपा हमारे पास हो जाती है, हमारे साथ हो जाती है, और फिर वह ही हनुमान जी हमको राम जी के पास लेके जाते हैं। और राम यानी क्या है? अपनी आत्मा है, आत्मा राम। हाँ, इसलिए हम अपने हनुमान चालीसा में पढ़ा है, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। और क्या कहा? तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा।
तो हनुमान जी का काम एक ही रहता है, बोले क्या, जो भी उनका भजन करेंगे वो उनको अपना भक्त नहीं बनाते, वो किसका भक्त बनाते हैं बताइए, वो राम जी का भक्त उनको बना देंगे। अच्छा, तो सुग्रीव भी डरता था राम जी के पास जाने के लिए। सुग्रीव नहीं, अपने वो कौन है, विभीषण, उनको लगता था कि मैं तो राम जी के सबसे बड़े शत्रु का छोटा भाई हूँ, वो मुझे कैसे स्वीकार करेंगे। लेकिन मन में भक्ति करता था, लेकिन संकोच भी था। हनुमान जी से जब मिले लंका में उस रात, तो क्या किया उन्होंने, ढाढ़स बंधाया उनका, उनको विश्वास दिलाया कि राम जी तो करुणा सागर है, भक्त वत्सल है। तो मेरे जैसे वानर को उन्होंने अपने चरणों में स्थान दिया, मेरा क्या पुरुषार्थ है। बोले हम तो क्या है, शाखा मृग है, शाखा मृग ते क्या प्रभुताई है, उनकी क्या विशेषता है। हम तो एक शाखा के से दूसरे शाखा के ऊपर कूदते रहते हैं, दैट इज़ ओनली हमारा पुरुषार्थ वही है। उनको भी उन्होंने अपना दास बना दिया, दूत बना दिया। तो आप तो इतने ब्राह्मण के पुत्र हैं। अच्छा, उनके पिताजी तो ब्राह्मण थे ना, ब्राह्मण वंश में है, तो आपको भी अवश्य स्वीकार करेंगे, आप जाके तो देखिए। तो उसी विश्वास से वो जाते हैं और राम जी ने तुरंत उनको क्या किया, अपने बगल में बिठा दिया। आओ, बोले भाई हमारे मित्र बना दिया, बैठे साइड में बैठो मेरे, अपने आसन पे उनको बिठा देता है, समान आसन। सखा का मतलब क्या होता है, समान आख्य। हाँ, एक साथ जिनका नाम लिया जाता है उनको सखा कहते हैं। उनको सखा संबोधित किया और उनका वहीं पे कहा समुद्र का जल लेके आओ, अभी उनका अभिषेक करते हैं, राज्याभिषेक। हाँ, तो वहीं पे वहाँ पे रावण अभी भी राज्य कर रहा है लंका के ऊपर, लेकिन यहाँ पे राम जी ने क्या डिक्लेयर किया, आज से कौन लंकेश्वर है, विभीषण लंकेश्वर है। तो राम जी ने बता दिया तो विभीषण को तो लंकेश्वर होना ही है। अच्छा, तो इसीलिए कहा राम मिलाय राजपद दीना। तो हनुमान जी के पास जाएंगे तो आपको राम जी के साथ कनेक्ट करेंगे वो। तो राम मिलाय का मतलब होता है आपको मुक्ति दे देंगे। राजपद का मतलब होता है सब प्रकार के वैभव भोग वगैरह जो है, हाँ, सब सुख संपत्ति, ये सब आपको प्राप्त होगा। तो दिस इज़ व्हाट हनुमान जी गिव्स अस। अच्छा, तो भुक्ति भी मिलती है और मुक्ति भी मिलती है, दोनों आपको मिलेगा। अच्छा, और क्या कहा है, नासय रोग मिटाए सब पीरा, ऐसा कहा है। अच्छा, तो अब इसके बारे में थोड़ा विचार करते हैं। तो एक होता है शारीरिक रोग, एक होता है मानसिक रोग होते हैं। अच्छा, तो जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसकी ये दोनों प्रकार के रोग जो है वो क्या है, मुक्त हो जाते हैं। अभी आप में से बहुत सारे लोग, भक्त लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया और आपको ये अनुभव आया, आपके पहचान में ऐसे लोग होंगे, करेक्ट। तो श्रद्धा से पाठ करना चाहिए। हमारे जो अभी विश्व प्रमुख है पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी, वो भी 2 साल इतने बीमार थे, इतने ऐसे जैसे बॉर्डर लाइन पे थे, लाइफ एंड डेथ के बॉर्डर लाइन पे। एक प्रकार का आर्थराइटिस उनको हुआ था, बेड रिडन थे 2 साल। तो बोले मैं सिर्फ एक ही चीज़ का पाठ करता था रात दिन, बोले हनुमान चालीसा, और उससे मेरा वो रोग, मैं उससे बाहर आ गया। आज वो विश्व प्रमुख है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जो मृत्युशैया पे है वो एक दिन विश्व प्रमुख होंगे चिन्मय मिशन के। ही गिव्स ऑल द क्रेडिट टू हनुमान चालीसा। तो इसलिए हनुमान चालीसा के इतने सारे ज्ञान यज्ञ उन्होंने किए हैं, इतने प्रवचन करते रहते हैं विथ श्रद्धा, अपना स्व अनुभव हो जाता है, फिर तो बात पक्की हो जाती है। एक तो सुनी सुनाई बातें होती है, दूसरी होती है अपना खुद का अनुभव, देन देयर इज़ डिटर्मिनेशन, तो उसमें अलग ताकत होती है वो बताने के लिए। तो इसीलिए शारीरिक कैंसर भी हो, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी, निवारण होगा, कुछ तो चमत्कार हो जाएगा। अपने मोबाइल आप साइलेंट पे रख सकते हैं प्लीज़। अच्छा, तो मानसिक रोग होते हैं, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, न्यूनगंड होता है कभी को, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। हाँ, बहुत सारे डिजीज़ साइकोलॉजी लोग करते हैं, साइकियाट्रिस्ट जो है बताते रहते हैं, होते रहते लोगों को। तो इससे मन वीक हो जाता है, बड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो उसको अगर स्ट्रांग बनाना है तो क्या करो आप, हनुमान चालीसा, बिकॉज ही वॉज, हाँ क्या है, ताकतवर है ना, बलवान है, बजरंगी बोलते हैं, बजरंग बली। तो अगर ऐसे स्ट्रांग हनुमान जी का हम लोग सतत ध्यान करेंगे तो हम भी कैसे बनेंगे, हम भी स्ट्रांग बनेंगे, हाँ बलवान बनेंगे।
तो इसीलिए उनका स्मरण ही हमको ताकत देगा, तो हमारे मन को भी ताकत देगा, मानसिक भी ताकत होगी। हाँ, जब मन स्ट्रांग होता है ना तो किसी भी प्रकार के रोगों को बाहर फेंक सकता है। बहुत बार चीज़ें या रोग इसीलिए होते हैं क्योंकि हम लोग मन से मानते हैं कि मैं आगे, अम्मा आगे बैठिए, हम लोग मन से रोगी है ऐसा मानते हैं, इसीलिए शरीर में भी रोग आ जाता है। तो आप क्या मानो, मैं मन से स्वस्थ हूँ ऐसा मानेंगे तो रोगों को बाहर फेंक दें। ये मन की ताकत है जो आपको मिलती है हनुमान चालीसा के पाठ से। अच्छा, अभी गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा लिखी भी इसी उद्देश्य से थी। जो खुद बीमार थे बोले, तब उन्होंने हनुमान चालीसा रची और उसका पाठ किया तो वो बीमारी से वो खुद मुक्त हो गए। ये एक ऐसा ऐसे कहने सुनने में आता है, उनके जीवन का प्रसंग है। अच्छा, और क्या कहा है, सब प्रकार के जो पीड़ा, संकट और पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिलती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये भी इसका एक प्रयोजन है। भूत पिशाच, फिर ग्रह बाधा इत्यादि से होने वाली पीड़ाओं से मुक्ति के लिए हम लोग पाठ करने वाले हैं, हवन करने वाले हैं। तो ये भूत पिशाच होते हैं क्या? आपने किसी में देखा है? कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस वाला कोई है क्या? इधर हाथ पर करना ज़रा। कोई नहीं है? अच्छा, अपने आप को नहीं देखा? तो हमारे गुरुदेव बोलते थे, हमारे गुरुदेव जो है स्वामी चिन्मयानंद जी, जब पूना में प्रवचन हुआ 3 महीने में, 3 महीने का प्रवचन हुआ, बड़े लोग संख्या में लोग आने लगे। तो कोई चेन्नई से कोई आया, मद्रास से, तो बोला मद्रास में भी आपका प्रवचन रखेंगे। लेकिन कोई जगह देने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो अंग्रेज़ी में बोलते थे। बोले म्लेच्छ भाषा है, बोले अब म्लेच्छ भाषा के ऊपर हमारे शास्त्र ग्रंथों के ऊपर प्रवचन करते हैं, हम नहीं देंगे जगह। लेकिन बोले एक मुसलमान ने अपना बंगला दे दिया, बड़े वो भूत बंगला कहलाता था। अच्छा, लोग वहाँ पे आने लगे, थोड़े ही लोग थे, लेकिन हमारे स्वामी जी तो इतने ज़ोर ज़ोर से बात करते थे। तो किसी ने पूछा कि हम लोग तो यहाँ पे 25-30 लोग ही हैं, लेकिन आप इतने ज़ोर से क्यों बात कर रहे हैं जैसे 1000 लोग बैठे हुए? तो बोले आपको पता नहीं कि इतने भूत सारे बैठे हुए यहाँ पे, उनके लिए बोल रहा हूँ। डर ही गए वो। तो वो कहते थे उनसे क्या डरना, वो भूत है तो आप पंच महाभूत है। आप पंच महाभूत है कि नहीं बताओ? इसीलिए मैंने कहा अपने आप को नहीं देखा क्या? हम पंच महाभूत है, तो वो एक भूत होगा। तो भूत यानी एक प्रकार की योनि है, उससे भी आपको मुक्ति मिल सकती है। लेकिन ये योनि बनती कैसी है? हाँ, या भूत कैसे बनता है व्यक्ति? देखो, एक तो है जिनकी अनैसर्गिक मृत्यु होती है, वो भूत योनि में जा सकता है। या जिन्होंने बहुत कुकर्म किए हुए हैं, हाँ, उसका फल ये होता है कि नेक्स्ट लाइफ में उनको कोई नया शरीर मिलता नहीं है। चाहे कीड़े का भी हो या कुत्ते का भी हो या किसी निचली योनि का भी उनको शरीर नहीं मिलता, तो वो लटकते रहते बीच में। किसी घर में उनका अगर मर्डर हो गया हो किसी का, तो उनकी आत्मा अशांत रहती है, वो वहीं पे लटकी रहती है। हाँ, फिर जो भी वहाँ पे आता है उसको परेशान करती है। आप तो सिनेमा तो बहुत देखे होंगे आपने, पर इट इज़ अ फैक्ट ऑल्सो। अच्छा, इट इज़ अ प्रूवन, साइंटिफिकली प्रूवन ऑल्सो कि ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पे भूत है, यू कैन बी, वो देखे जा सकते हैं। अच्छा, तो ऐसे अगर कोई भूत और पिशाच की बाधा आपके ऊपर हो गई हो तो आपको क्या करना चाहिए? बताओ ज़ोर से। हनुमान चालीसा का पाठ करो तो वो निकट नहीं आएंगे आपके। हाँ, क्या हुआ अम्मा? आप बाकी लोग कर सकते हैं आपके लिए, हाँ, वो भी फल मिलेगा आपको। यस, देखिए, आप हनुमान चालीसा पाठ करते रहेंगे तो भूत चढ़ेगा ही नहीं, पहली बात पे। हाँ, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। तो इसलिए इंतज़ार मत करना कि भूत चढ़ेगा तब मैं पाठ करूँगी, ऐसा नहीं। अभी इतना सारे भूत सवार हैं हमारे ऊपर पहले से संसार के, इसीलिए कंटिन्यू आप तो कर ही रहे होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। आप तो पहुँचे हुए लोग हैं, सब साधक हैं। हाँ, उत्तर भारतीय राजस्थानी लोग तो हनुमान से बड़ा प्रेम करते हैं, है कि नहीं? चलो जोर से बोलो, हाँ कि नहीं? हाँ, तो नित्य पाठ में होगा ही आपके हनुमान चालीसा। तो ऐसे ही नहीं आएंगे आपके पास, देखेंगे भी नहीं, डुमकुन पण नहीं बगणार। अच्छा, तो डोंट वरी। लेकिन अगर वो आते हैं तो क्यों आपको नहीं छूते?
तो एक कारण ये है कि देखो हनुमान चालीसा बोलने के बाद हमारा मन इतना स्ट्रांग हो जाता है, तो ये कभी हमारे मन के पास नहीं आएंगे। ये भूत पिशाच किसको पकड़ते पता है? जो मन से कमज़ोर होते हैं ना, उनको तुरंत पकड़ लेते हैं। जो डरपोक लोग हैं उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। बट इफ़ यू आर स्ट्रांग मेंटली दे कैन नॉट टच यू, नंबर 1। दूसरा, आप हनुमान चालीसा या महावीर जो नाम सुना है ऐसा लिखा है, तो क्या होगा? बोले ये भूत पिशाच ये किसके गण है बताओ? शिव जी के गण है। और हनुमान जी किसके अवतार है? शिव जी के 11वां रुद्र अवतार है हनुमान ने। तो बोले आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो बोलेंगे ये तो हमारे साहब का नाम ले रहा है, हमारे पात्राओं का नाम ले रहा है ये, तो इसको छूना नहीं चाहिए। बोले छोड़ो छोड़ो, जाओ जाओ जाओ। अच्छा, कोई पुलिस वाला आपको पकड़ता है और आप बोलते हैं चीफ मिनिस्टर को फ़ोन लगाऊं क्या? नहीं नहीं, चले जाओ जाओ। हाँ, रास्ते में अगर आपने कोई बेल्ट नहीं पकड़ा है, पहना है, हेलमेट नहीं, तो आप उनका रेफरेंस देते हैं पात्राओं सामू रहे, नहीं ना का चल चल। तो वैसे ही उनका सबसे बड़ा पात्राओं तो शिव जी है, और उनके ही उनके भक्त, उनके अवतार का वो नाम ले रहे हैं, तो आपको क्यों छुएंगे? वो आपको परेशान नहीं करेंगे वो। हाँ, इसीलिए भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो पिशाच भी एक प्रकार की योनि है, भूत भी एक योनि है। लेकिन याद रखना, हर एक भूत या पिशाच परेशान करने वाला नहीं होता, कुछ अच्छे भी रहते हैं। तो गोस्वामी जी को जिन्होंने हनुमान जी से मिलाया, वो भी एक कौन था? वो भी एक पिशाच ही था। आपको कथा पता है कि नहीं? हाँ, हनुमान जी जब काशी में थे और प्रातर्विधि के लिए जाते थे जंगल में, तो बचा हुआ पानी बोले एक वृक्ष, वटवृक्ष के नीचे डालते थे। उसके ऊपर एक पिशाच रहता था और उससे उसकी प्यास बुझती थी, तो बड़ा खुश हो गया वो। एक दिन वो प्रकट हो गया, वो बोला आपकी क्या इच्छा है हमको बताओ, आपके पानी से, क्योंकि वो भूत पिशाच तो ऐसे तामसिक चीज़ें उनको पसंद होती है। अच्छा, तो खुश हो गया। तो हनुमान जी अपने गोस्वामी जी ने कहा हमको तो एक ही चीज़ चाहिए, हमको राम जी का दर्शन चाहिए, आप वही दिला दो हमको, अलौकिक चीज़ें तो हमको चाहिए नहीं। तो उस पिशाच ने कहा मैं तो सीधे सीधे आपको दर्शन नहीं दिखा सकता, लेकिन उपाय अवश्य बता सकता हूँ। बोले बताओ। बोले आप कथा करते हैं ना हर शाम को, तो आपकी कथा में हनुमान जी आते हैं नित्य। हैं? हनुमान जी मेरी कथा में आते हैं? बोले हाँ। बोले हमको कैसे पहचान में आएगा? बोले वो सबसे पहले आते हैं, सबसे आखिर में चले जाते हैं, और उनके शरीर पे कोढ़ी के दाग रहते हैं, कंबल ओढ़ के आते हैं, अपनी आइडेंटिटी छुपा के आते हैं। तो उन्होंने कहा आप जाके उनके पैर पकड़ लो, हो जाएगा काम। तो गोस्वामी जी ने देखा कि सचमुच ऐसा व्यक्ति आ रहा था उनके इसमें। तो ये 2-3 दिन ऑब्जर्व किया उन्होंने, तो हर रोज़ आते थे वो, क्योंकि जहाँ पे राम जी की कथा होती है वहाँ तो हनुमान जी उपस्थित ही रहते हैं। तो एक दिन कथा हो गई, सब लोग चले गए, तो इन्होंने उनके पैर पकड़ लिए कस के। बोले आप हनुमान जी हैं, आप ही हनुमान जी, आप ही, हमको पता है। बोले हमको छोड़ो छोड़ो, हम हनुमान वगैरह कोई नहीं, हम तो साधारण व्यक्ति है। बोले नहीं हमको पता, हम तो झाड़ू अच्छा दरी को फोल्ड करने वाले, नहीं आप हनुमान जी हैं, हमको पता है। तो उनको तो अपने रूप प्रकट करना ही पड़ा। बोले अभी हाँ, अभी तो पकड़ लिया, तो अभी क्या करेंगे? तो बोले हमको राम जी का दर्शन करा दो, बस यही आपकी हमारी इच्छा है। तो उन्होंने कहा इसके लिए आपको यहाँ से नहीं, आपको जाना पड़ेगा चित्रकूट पर। तो चित्रकूट पे आपको हो जाएगा, वहाँ पे थोड़ी साधना करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे गए हो, मंदाकिनी का वहाँ पे नदी है, अत्रि अनुसुईया जी का आश्रम है, बड़ा पवित्र स्थान। वहाँ पे बहुत सारे भक्त वहाँ पे आते हैं राम जी का वो स्फटिकशिला वगैरह देखने के लिए। तो वहाँ पे आप नित्य भगवान का स्मरण करो, एक दिन दर्शन होगा, ऐसा कहा। तो गोस्वामी जी इसी भाव से वहाँ पे थे कि कब राम जी लक्ष्मण जी हमको दर्शन देंगे। तो वहाँ पे सुबह सुबह आके बैठते थे, तिलक घिसते थे, जो भी यात्री आते थे उनको तिलक देते थे, ये उनका काम होता नित्य क्रम। तो एक दिन उन्होंने देखा कि 2 बड़े सुंदर नवयुवक घोड़े के ऊपर सवार होके जा रहे हैं। तो उनको देखते एकदम भाव विभोर हो गए, वाह क्या दृश्य है, बोले इतने सुंदर कभी देखे नहीं इतने नवयुवक। तो उनके आंखों से ओझल हो गए, अरे ऐसे देखते रहे। हनुमान जी पीछे से आए, हो गया कि नहीं राम जी का दर्शन? बोले कब, कहाँ? अरे अभी तो चले गए। अरे वो रामचंद्र जी थे, हमको पता ही नहीं। अरे हम तो रुकवाया भी नहीं उनको, नमस्कार भी नहीं किया, फिर से रोने लगे, छटपटाने लगे, हमको फिर से करा दो दर्शन। बोला अभी थोड़ा और दिन रुकना पड़ेगा धुन। तो फिर से ऐसे कुछ दिन बीते, फिर से उनका जप चल रहा है। तो एक दिन वो तिलक घिस के वहाँ पे बैठे हैं, लोग आ रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं सबको। तो एक दिन ऐसे छोटे छोटे बालक, हाँ युवक ही, बड़े सुंदर ऐसे, नवा कंज लोचन कंज मुख कर कंज
पदकंजारुणम, सब कुछ उनके कमल की तरह सुंदर है। तो ऐसे उनके पास आ गए दो नवयुवक, तो उन्होंने कहा बाबा हमको तिलक दे दो, बाबा हमको तिलक दे दो, बोल रहे ऐसे। अब ये उनको देखे तो साक्षात भगवान का दर्शन होगा तो क्या होगा, सुंदर। क्योंकि आजकल तो AI से जो चित्र बनते हैं भगवान के इतने सुंदर होते हैं कि नहीं, वो कृष्ण भगवान इतने क्यूट तैयार होते हैं AI में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वास्तव में अगर आएंगे तो कितने सुंदर हो गए आप देखो। तो देखते रह गए ऐसे ऐसे। तो वहाँ हनुमान जी ने तोते का रूप लिया, बोले पीछे, बोले इस बार भी अब चले जाएंगे। हाँ, तो इसीलिए उन्होंने एक दोहा बोला, बताइए कौन सा। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। तो वहाँ पे एक वो तो भाव विभोर होके देखते रह गए ऐसे करके। तो राम जी ने कहा इनका कुछ ठीक नहीं है अभी। तो राम जी ने वो चंदन वहाँ पे बनाया था, वो खुद भी लगा दिया, उनको भी लगा दिया और वहाँ से ओझल हो गए। ऐसा ही सुंदर प्रसंग है। हाँ, उसके बाद तो एक वो अलग ही समाधि में रहते थे भगवान के उस रूप का। तो देखो ये दर्शन किसकी वजह से हुआ, हनुमान जी से भी पहले किसके वजह से हुआ, एक पिशाच की वजह से हुआ। ये बता रहा था मैं। तो हर पिशाच ऐसा नहीं होता, पिसाट नहीं होता, कोकणी वाला पिसाट नहीं अच्छे भी होते हैं। अच्छा, तो लेकिन जो उपद्रवी पिशाच है, भूत है, उससे आपको बिल्कुल मुक्ति मिलेगी। लेकिन क्या है, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर 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 बोलते रहो, ये आप दूर से भाग जाएंगे आपको देख के। हाँ, ये हमारे साहब का नाम ले रहा है बोले। और महावीर का मतलब क्या है, बोले 5 प्रकार की वीरताएं जिसके पास है वो महावीर कहलाता है। लेकिन एक कौन है, विद्यावीर, जिनके पास सब ज्ञान है। ज्ञान गुण सागर ऐसा बोला है ना। फिर क्या है, धर्मवीर या त्यागवीर। हनुमान जी धर्म के भी वीर थे, त्याग में भी करने में 1 नंबर थे। फिर क्या है, बलवीर बोला हमने, अच्छा बलवीर, अच्छा जिनके पास बहुत सारा बल है। अच्छा, फिर क्या है, दानवीर। अच्छा, तो उन्होंने सब बहुत सारा निर्भय किया लोगों को। हाँ, अभय दान दे दिया है, सीता जी को भी अभय दान दे दिया, विभीषण को भी, सुग्रीव को भी, बहुत सारे। और फिर क्या है, दयावीर, तो सबके ऊपर जो दया करते हैं। तो ऐसे 5 प्रकार की वीरता इकट्ठा जाए एकत्र, तो उसको महावीर ऐसा कहते हैं। तो हनुमान जी 5 in 1 है, और ये सब उन्होंने भगवान की सेवा में अर्पण किया है। तो इसीलिए कहा, नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। पीड़ा यानी किसकी पीड़ा, पीड़ा यानी जो 7.5 वगैरह होती है ना, कोई किसी ग्रह कि हमारे इसमें जब हमारे क्या है राशि में प्रवेश होता है, वैसे विशेष करके शनि का, अच्छा, तो हमारा जीवन बड़ा खराब हो जाता है। हाँ, ऐसे तो शनि जो है वो हमारे कर्म फल के दाता है। जैसा कर्म हमने पूर्व जन्म में या इसी जन्म में पहले किया है, उसी के अनुसार वो हमको फल देते रहे। दैट इज़ व्हाट हिज जॉब इज़। लेकिन वो बड़े कठोर होते हैं। जब डिफ़िकल्ट टाइम आता है जीवन का, तो हम परेशान हो जाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे कहा है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो कोई भी ग्रह है उसके ऊपर, उसकी आपके ऊपर वक्र दृष्टि नहीं रहेगी। और विशेष करके जो 7.5 होती है उसके बारे में कहा गया है। ऐसा क्यों कहा है कि शनि की दशा या ये 7.5 आपको परेशान नहीं या प्रताड़ित नहीं कर सकती। एक कथा बताता हूँ आपको। हाँ, जब हनुमान जी लंका में गए और अशोक वाटिका का विध्वंस किया, तो और सैनिकों ने उनको पकड़ लिया। ऐसे तो जानबूझ के वो पकड़ में आ गए वो अच्छे, वैसे तो अक्षय कुमार वगैरह को मारा उन्होंने और ब्रह्मास्त्र वगैरह छोड़ा, इसलिए उनका आदर करने के लिए बंधन में आ जाते हैं वो। और फिर रावण के पास गए, रावण ने कोई उनको आदर नहीं दिया। अच्छा, उल्टा कहा इसको मार देना चाहिए, बोले मृत्युदंड देना चाहिए, ये बड़ा उपद्रवी वानर है। तो विभीषण जी ने कहा ये तो दूत बन के आया है, तो दूत को कभी मृत्युदंड नहीं दिया जाता।
उसका कोई अंग भंग आप चाहे तो कर सकते हैं। तो सब लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है, तो इसके पूंछ के ऊपर हम लोग कपड़ा बांधेंगे, वो भी तेल में डुबा के। अच्छा, तो डुबा बांधने लगे तो हनुमान जी ने ऐसी कुछ युक्ति की, अपने उनकी पूंछ बढ़ाते रहे, लंबी 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 लंबी, इतनी लंबी कर दी कि तो वसन और घृत थोड़े ख़त्म हो गया, बोले मैंने तेल भी ख़त्म हो गया, कपड़े भी ख़त्म हो गए, लंकावासियों के इतना सारा चढ़ा दिया। और फिर आग लगा दी, बोले आग लगाएंगे पूंछ को तो पूरा शरीर तो जल ही जाएगा, ऐसा वो कपटी था रावण। तो जैसे ही उन्होंने आग लगाई तो उन्होंने अपना अंग छोटा कर दिया, उस बंधन से मुक्त हो गए, फिर से बड़ा कर दिया, और फिर एक महल से दूसरे महल वो उसे पूंछ से ऐसे ऐसे करते करते सब जला के भस्मसात कर दिया। लेकिन जब वो कूदे ना तो उन्होंने रावण के सिंहासन पे लात मार दी जोर से, और उस सिंहासन के नीचे रावण ने किसको दबा के रखा था, किसी को पता है? मिस्टर शनि को। हाँ, शनि देव को उसके आसन के नीचे ऐसे पैक करके रखा था, इसीलिए शनि की वक्र दृष्टि रावण के ऊपर नहीं थी। हाँ, वो कब्जे में था उनके। कहीं पे लिखा है कि उन्होंने जेल में भी बंद करके रख दिया था, तो उस जेल के दरवाजे पे उन्होंने लात मार दी, कोई दीवार तोड़ दी तो वो मुक्त हो गया। बात यह है कि वो मुक्त हो गया। कौन? शनि देवता मुक्त हो गए, और उन्होंने एक आशीर्वाद दिया, बोले जो भी शनिवार के दिन यानी मेरे दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएगा, उनको तेल अर्पण करेगा, प्रदक्षिणा करेगा, यानी उनकी उपासना करेगा, उसको मेरी बाधा नहीं होगी। तो इसीलिए उस दिन से लोग शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं। विशेष करके गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र में शनिवार को ही जाएंगे। उत्तर भारत में तो मंगलवार को जाते हैं। वो लोग यहाँ पे आके बोलते हैं क्या हो गया इन लोगों को, ये शनिवार के दिन क्यों जा रहा है, इतनी भीड़ पड़ती है, और मंगलवार को कोई नहीं उधर। हाँ, नॉर्थ इंडियन जब वहाँ पे जाएंगे मंगलवार को, वो पुजारी भी नहीं आते समय पे लेकिन शनिवार को तो सुबह 5 बजे से भीड़ रहेगी। अच्छा, ऐसे बिकॉज वो शनि का वार है, और उस दिन विशेष करके जिनके 7:30 वगैरह चलती है वो उस दिन जाना चाहिए, दे विल नॉट बी हर्ट। तो ऐसी ये बात है। तो ये दोनों में क्या फर्क है? क्या? मंगलवार और शनिवार। मंगल को जन में मंगल ही करते, मंगलमय भगवान जय हनुमान। तो मंगल को जन में, इसीलिए मंगलवार के दिन जाने की प्रथा है, वो उत्तर भारत में है। लेकिन शनि की बाधा होने से उसका निवारण हो, इसलिए शनिवार के दिन जाया जाता है। तो जैसे आपके हैं, आप कभी भी जाओ, लेकिन जाओ, जाना महत्वपूर्ण है। तो ये 2 चीज़ें हमने बताई, रोगों से मुक्ति है, भूत पिशाच और इस प्रकार की जो पीड़ाएं हैं उससे मुक्ति हो जाती है। और क्या मिलता है? हाँ, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। आप जो भी इच्छा मन में रखो, वो हनुमान जी आपकी इच्छा पूर्ण कर देंगे। लेकिन एक याद रखना कि ऐसे सात्विक इच्छाएं रखना, किसी का भला हो बुरा हो ऐसा मत समझना। हाँ, इस प्रकार की उटपटांग चीज़ें मत मांगना। अच्छा, फिर तो गड़बड़ हो सकती है। तो सबकी खुशहाली के लिए, सबकी अच्छाई भलाई के लिए ही प्रार्थना करते रहें, अपने या सबके। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। और क्या कहा गया है कि साधु संतों के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अच्छा, रामचंद्र जी उनसे बहुत प्रेम करते हैं, ये साधु और संतों की रक्षा करते हैं। तो हम भी अगर साधु बनेंगे तो हनुमान हमारी भी रक्षा करेंगे। अच्छा, और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। सीता माता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया है कि आप सबको क्या देंगे? अष्ट सिद्धि के दाता बनेंगे आप, और 9 प्रकार के निधि है उनको भी आप लोगों को देंगे। हाँ, तो ये अष्ट सिद्धि अगर आपको चाहिए तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। वे अष्ट सिद्धि कौन सी है? बोले योग शास्त्र के अनुसार 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। बोले कौन सी है? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। ऐसे 8 सिद्धियां जो है अगर आपको चाहिए तो क्या करो? हनुमान जी का। क्यों? बोले क्यों? अब ये सिद्धियां क्या होती है? बोले अणिमा यानी अणु की तरह छोटा होना, अणिमा सिद्धि कहलाती है। हाँ, आप
इतना छोटा सा बन सकते हैं, चाहिए क्या? तो उन्होंने मसक समान रूप कपिधरी ऐसा कहा है ना, मच्छर के आकार के हो गए और लंका में प्रवेश कर दिया। ऐसे छोटे बनने की सिद्धि है। फिर महिमा यानी बहुत बड़ा देह धारण करना। इतना देह बड़ा धारण कर दिया उन्होंने कि पूरे सूर्य को भी निगल गए। अच्छा, ऐसे वो विशाल रूप धारण कर सकते हैं। फिर महिमा यानी अपने शरीर को या शरीर के किसी एक अंग को भी वो बहुत भारी कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं महिमा सिद्धि। तो उन्होंने अपनी पूंछ को बहुत भारी कर दिया था, याद है आपको? कहाँ पे? महाभारत में। कौन सा प्रसंग है? वो भीम जा रहा था वो काम्यक वन में कोई फूल लाने के लिए द्रौपदी जी के लिए, और वहाँ पे वो रास्ते में उनकी बूढ़ा एक वानर दिखाई दिया उनको। तो उन्होंने कहा अपनी पूँछ हटाओ। बोले, उन्होंने कहा पूँछ हटाओ ऐसा नहीं, हे वानर पूँछ हटाओ ऐसा कहा। उनको घमंड था अपने बल का। तो उन्होंने कहा हम बड़े बूढ़े हो गए, आप ही ज़रा हटा दो ना। तो उन्होंने पहले ऐसे गदा लगा दी और ऊपर उठाने का प्रयत्न किया, कुछ नहीं हुआ। फिर एक हाथ लगा दिया, फिर भी नहीं, दोनों हाथ लगाए, पसीना पसीना हो गए वो। फिर बाद में पता चला कि उनका सब अहंकार छूट गया, निकल गया। बोले ये कोई साधारण बंदर नहीं हो सकता। तो पता चला ये तो हमारे ही गुरु है, हाँ, हनुमान जी। तो उनको दंडवत करते हैं और हनुमान जी ने फिर उनको कहा कि कभी घमंड, बल का घमंड नहीं होना चाहिए। उनके शरण में जाते हैं और फिर कहा जब तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा युद्ध होगा मैं तुम्हारी रक्षा के लिए वहाँ पे रहूँगा। तो महाभारत युद्ध में वहाँ पे थे हनुमान जी। यानी भारी करना एक अंग को, तो उसको कहते हैं महिमा। एक होता है लघिमा, यानी अपने शरीर को इतना लाइट बना देना, जैसे पुच्छे की तरह, कॉटन की तरह उड़ सकता है, इसीलिए उड़ सकते थे वो। हवा से भी लाइट हो सकते हैं ऐसे है। अणिमा या गरिमा और हाँ क्या है, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, ये लघिमा सिद्धि है। फिर प्राप्ति यानी क्या, आप एक जगह पे बैठ के दूसरी जगह पे क्या हो रहा है वो देख सकते हैं, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट्स, विदाउट वाईफाई, विदाउट मोबाइल। स्वर्ग में कौन सी अभी नर्तकी नृत्य कर रही है आप देख सकते हैं यहीं पे बैठ के। तो बोलते हैं प्राप्ति, प्राकाम्य, इच्छित वस्तु को प्राप्त करना या अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करना, प्राकाश्य अभी ऐसा भी कहते हैं उसको। हाँ, फिर क्या है, ईशित्व, सबके ऊपर शासन करना, वशित्व, सबको अपने वश में करने की एक सिद्धि है, उसको कहते हैं अष्ट सिद्धि। चाहिए आपको? कहाँ इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, किसी के चेहरे पे चमक नहीं है, नहीं ठीक है, नहीं हाँ, लेकिन इसी को हमारे गुरुजी कहते हैं कि अष्ट सिद्धि यानी क्या, बुद्धिर्बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजाड्यम वाक्पटुत्वंच हनुमत स्मरणात् भवेत्। एक और प्रकार की अष्ट सिद्धि है, बोले क्या, बुद्धि, आपको बुद्धि मिलेगी हनुमान जी का स्मरण करेंगे तो। बलम, आपको शक्ति मिलेगी। यशः, आपकी बहुत सारे लोग आपको पहचाने, कीर्ति बढ़ेगी आपकी। धैर्यम, धारण शक्ति आपकी बढ़ेगी। निर्भयत्वम, आप कभी डरेंगे नहीं किसी से। अरोगता यानी आपको कभी रोग नहीं होगा, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। अजाड्यम, कभी आलस नहीं होगा आपके जीवन में। और वाक्पटुत्वम च, यू कैन बिकम ए वेरी गुड स्पीकर, ऑरेटर। तो हनुमान के स्मरण से ये सब मिलता है। ये अष्ट सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए हमको। हाँ, इट इज़ वेरी यूजफुल। नवनिधि के दाता, और 9 प्रकार के निधि भी आपको चाहिए तो हनुमान जी से आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो 9 निधि यानी कौन से, यहाँ पे कहा है पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, खर्व। ये ट्रेजर्स है, निधियाँ हैं। जैसे हीरे, माणिक, मोते वगैरह रहते हैं ना, अलग अलग स्टोन्स, प्रेशियस स्टोन्स, ये भी हनुमान जी आपको दे सकते हैं अगर चाहे तो। लेकिन संत लोग कहते हैं कि सबसे बड़े 9 निधि कौन से हैं? नवविधा भक्ति, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार के निधि हैं। ये आपको मिलेंगे अगर आप हनुमान जी का स्मरण करेंगे तो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फल आपको मिल सकते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद। और सबसे बड़ा फल क्या है?
जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। तो जो 7 बार पाठ करेगा वो सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाएगा, है ना। तो अभी हमारे जीवन में बहुत सारे बंधन हैं। बंधन का यानी क्या, मन से ही बंधे हुए हम सब बहुत सारी चीज़ों से। हाँ ज़रा सुन लो, हरिओम हरिओम, ध्यान देना। अच्छा 10 मिनट में पूरा हो जाएगा। तो बंधन से मुक्ति चाहिए, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति चाहिए, तो हनुमान जी आपको वो भी दे देंगे। जो 7 बार, तो 7 बार पाठ करो, दिन में 1 बार, 7 वार, सोमवार से रविवार, या एक दिन में 7 बार, या फिर एक दिन में 100 बार। 7 का मतलब 100 बार भी हो सकता है, तो दैट यू कैन गेट। तो ऐसे देखो बहुत सारे फल हमको, या लौकिक अलौकिक फल हनुमान चालीसा से हमको प्राप्त हो सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से हमको ये हनुमान चालीसा का हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो हमने कहा से हमको तो याचना करनी चाहिए, मांग करनी चाहिए कि हमारा मन शुद्ध हो, हमारे मन में रामचंद्र जी के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में भक्ति हो, और हमारा जीवन सफल हो, पूर्ण हो, हमको मुक्ति मिले इस जीवन मरण के चक्कर से। इस भाव से अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो फिर ये हमारा जो है आध्यात्मिक जीवन भी बड़ा सुंदर हो जाएगा। तो 18 तारीख को आप सबको आना है हमारे पोंडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। सामूहिक हम सब लोग इकट्ठा होके यह हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, और सबका साथ होगा तो पूरा कार्यक्रम भी बड़ा सफल हो सकता है। तो इसी उद्देश्य से हमने ये सत्संग यहाँ पे आयोजित किया कि हनुमान चालीसा की महिमा आपको बता दें, और आप सबको आह्वान भी करें कि आप 18 जनवरी को सुबह 8 बजे या 9 बजे कम से कम वहाँ पे आए, उसमें भाग लें। तो उस दिन सबके महाप्रसाद की भी व्यवस्था वहाँ पे की गई है, तो आप लोग आइए, बड़ा पंडाल होगा। और फिर हमने कहा कि एक स्पेशल प्रोग्राम भी होगा वहाँ पे, एक वीडियो के ऊपर हमारे चिन्मय मिशन के एक स्पेशल एक वीडियो बनाया गया है, बड़ी स्क्रीन होगी, LED स्क्रीन, तो वो भी दिखाएंगे। तो प्लीज़ कम। अभी आप किस प्रकार से इसमें सहभाग या योगदान दे सकते हैं, तो एक है आप हवन यजमान बन सकते हैं। मतलब क्या है कि हम लोग कुल 27 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो 3 9 त्रिका 27 ना, तो 3 बैचेस होंगे, 3 बैच, 3 बार हनुमान चालीसा पाठ होगी तो एक बैच उठेगा, फिर नया बैच बैठेगा। अच्छा, तो एक हवन कुंड में करीब 5 या 6 लोग बैठ सकते हैं। तो ऐसे आप केवल 250 रुपया दे के 3 बार जो पाठ के लिए आप वहाँ पे हनुमान चालीसा में बैठ सकते हैं। उसको कहते हैं, यहाँ पे लिखा है देखो, हवन यजमान। अच्छा, फिर दूसरा होता है प्रमुख हवन यजमान, यानी क्या, ऑल 27 टाइम 27 बार ही आप वहाँ पे बैठ के आहुति दे सकते हैं, 2 व्यक्ति। अच्छा, आप और आपकी पत्नी, ऐसे 2 लोग एक परिवार से वहाँ पे बैठ सकते हैं। सो दैट इज़, उसके लिए दान राशि है 10,000। हमको करीब 12-13 लोग मिले हैं, अभी भी 14-15 लोगों की ज़रूरत है, ये मैं बता देता हूँ। तो 27 या 28 लोग पूरे हो गए तो हमारा एक बहुत बड़ा कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो आप में से किसी को ये बनना है तो हमको संपर्क कर सकते हैं, गौरी अम्मा को या सेजल को भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो प्रमुख हवन यजमान बनना है। प्रमुख पूजा यजमान हमको एक व्यक्ति मिल गए हैं ऑलरेडी, 2 महीने पहले उन्होंने कहा था कि हम बनेंगे। अन्नदान होगा, किसी को अन्नदान में कुछ दान राशि देनी है, ऐच्छिक है, ये आप दे सकते हैं, एनीथिंग अबाउ 500। हाँ, संपूर्ण अन्नदान 2,50,000 है। और हनुमान चालीसा वहाँ पे आके पाठ करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं है, निःशुल्क है। आपको हवन नहीं करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आके बैठो, 27 बार पाठ करो, या जितना होता है पाठ करो, कोई आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। कार्यक्रम देखो, लेकिन आओ, आपका आना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, और बाकी लोगों को भी बताओ इस कार्य के लिए, अधिक से अधिक लोग आए, उसको सिद्ध करें, इससे हमको आनंद होगा, आपको भी आनंद होगा अवश्य। और ये हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी के लिए भी बहुत बड़ी, ये क्या बोलते हैं, कृतज्ञता हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए, हमारे धर्म के लिए, हिंदुओं के लिए इतना बड़ा कार्य किया,
ग्रंथों का ज्ञान हमारे लिए उपलब्ध किया जो केवल बंद थे। उन्होंने कहा उसको खोलो, उसको समझो, उसको जियो, तो आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा। तो ये है। अभी आपको ये हम 5 एक किताब ये दिया है ना, गीता पंचामृत। ये गीता पंचामृत क्या है ये हमको बता देंगे अभी। तो स्वामी तेजोमयानंद जी ने, जो हमारे पूज्य गुरु जी हैं, उन्होंने गीता के 5 श्लोक चुन के निकाले हैं जिसमें संपूर्ण गीता का सार है। तो उन्होंने हमको कहा कि हर एक हिंदू को गीता के कम से कम 5 श्लोक मुखपाठ होने चाहिए अर्थ सहित। तो इसलिए ये इसका नाम दिया है गीता पंचामृत। जैसे पंचामृत आप पीते हैं ना बहुत मंदिरों में जाके पूजा के बाद, लेकिन ये अलग पंचामृत है गीता का, इसका पाठ करो उन्होंने कहा। तो ये 5 श्लोकों से 2 श्लोकों के ऊपर वहाँ पे वीडियो आपको दिखाएंगे हम उस दिन बड़े स्क्रीन पे हिंदी में। तो आप अभी मेरे बाद इस श्लोकों को रिपीट करना। 5 श्लोकों ये कौन से हैं आपको बता दें, और बाद में मैं आपको इसका सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा, उसको आप रोज़ पाठ कर सकते हैं। उद्धरेदात्मनात्मानं उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः आत्मैव रिपुरात्मनः कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि यत्करोषि यदश्नासि यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् तत्कुरुष्व मदर्पणम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् योगक्षेमं वहाम्यहम् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरि ओम। हरि ओम। ये गीता के 5 श्लोक है, बड़ा सुंदर अर्थ है। कभी अलग से इसके ऊपर भी सत्संग होगा, आपको बताएंगे हम। तो इनके 2 श्लोकों के ऊपर आप प्रवचन सुनेंगे उस दिन हनुमान इसमें। तो इस प्रकार से आप योगदान दे सकते हैं। आप खुद उपस्थित रहिए, और लोगों को लेके आइए। तीसरी बात है, हमको बहुत सारे वॉलंटियर्स चाहिए उस दिन। 2-3 हज़ार लोग वहाँ पे रहेंगे, तो उनकी सेवा करनी है। सब हनुमान जी के भक्त हैं। हाँ, हनुमान जी तो रामदूत थे, और राम के जो दूत थे उनके वो खुद दूत थे। हाँ, उनके भक्त थे। दासानु दासो हम ऐसा कहते थे वो। तो हनुमान भक्तों की सेवा करने का एक अच्छा मौका सबको मिल रहा है। तो आप बुक्स काउंटर पे रह सकते हैं, परोसने के लिए वहाँ पे हमको काउंटर पे लोग लगेंगे, या फिर जो अंदर आते हैं उनको सिर्फ तिलक देना है। ये इतना सा भी काम कर सकते हैं आप, सिंपल। तो फिर कुछ लोग फ़िल्टर आउट हो जाएंगे, जो तिलक नहीं लगाते वो फ़िल्टर आउट हो जाएंगे अपने आप। समझ में आया आपको? उनको बाहर ही रख सकते हैं जो नहीं लगवाते। और हवन कुंड में एक व्यक्ति चाहिए ताकि वो बुझे नहीं।
और को फूंक मारने के लिए जब कुछ लोग नए नए हवन यजमान आते हैं, बच्चे वगैरह इतना इतना सामग्री डालते हैं और तिल डालना होता है 3 उंगलियों में, उनको सूचना देने का काम भी एक हवन यजमान का, हवन वॉलेंटियर का होता है। तो उसके लिए भी आप वहाँ पे सेवा दे सकते हैं। तो बहुत सारे एरियाज़ हैं और इसके लिए बहुत सारे फंड्स की भी ज़रूरत है। यू कैन बिकम फंड रेजर, उसमें आप यथासंभव, यथाशक्ति, यथाश्रद्धा आप उसमें भी सहकार्य दे सकते हैं। ठीक है। और हमने सोचा है कि एक सोवेनियर छापे इस वक्त, हनुमान जी के रेयर फैक्ट्स के ऊपर एक सोवेनियर हम लोग छाप रहे हैं। तो उसमें अगर आपको एडवर्टाइजमेंट देना है, आपके कोई दुकान है उसके, तो वो भी आप दे सकते हैं। अपना बैनर वहाँ पे लगवा सकते हैं, उसके लिए भी अलग दान राशि है। हमारे बुक स्टॉल होंगे, उसको आप विज़िट कर सकते हैं, हमारे बुक्स खरीदी कर सकते हैं। तो ऐसा ये उपक्रम है। अभी एक हम भजन गाएंगे और फिर हम आरती करके पूरा करेंगे। फिर सबके लिए यहाँ पे आज अपने सोनी जी ने और अन्य लोगों ने वहाँ पे महाप्रसाद की भी व्यवस्था की है। तो पेज नंबर 146, भजन नंबर 7, वी विल सिंग दिस भजन। जय हनुमाना जय हनुमाना, जय हनुमाना जय हनुमाना, धीर वीर गंभीर हनुमाना, वीर वीर गंभीर हनुमाना, जय हनुमाना जय हनुमाना, जय हनुमाना जय हनुमाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, विजितेन्द्रिय तुम हो धीमाना, विजितेन्द्रिय तुम हो धीमाना, जय हनुमाना जय हनुमाना, जय हनुमाना जय हनुमाना, मन की गति से भरे उड़ाना, मन की गति से भरे उठाना, कपि सेना के तुम हो प्राणा, कपि सेना के तुम हो प्राणा, जय 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 हनुमाना, 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 तुम अति प्रिय सिय राम लक्ष्मणा, तुम अति प्रिय सिय राम लक्ष्मणा, कृपया दीजय भक्ति निधाना, कृपया दीजिए भक्ति निधाना, जय 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 हनुमाना, जय 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 हनुमाना, जय हनुमाना जय हनुमाना, जय हनुमाना जय हनुमाना, वीर वीर गंभीर हनुमाना, वीर वीर गंभीर हनुमाना, जय हनुमाना जय हनुमाना। जय हनुमाना जय हनुमाना, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, वीर मारुति गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति रामदूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, गंभीर मारुति, गंभीर मारुति, गंभीर मारुति, गंभीर मारुति। पवन सुत हनुमान की जय। अभी हम सब लोग यहाँ पे आरती करेंगे। आप हनुमान सब लोग आइए एक एक करके, प्लीज़ कम फर्स्ट रो। हनुमान जी की आरती सबको पाठ है ना? इसमें तो इसमें है क्या? हाँ,
फाटला हाँ नसता चलो, एक एक करके आप यहाँ पे आरती कर सकते हैं। प्लीज़ कम। आइए सोनी जी, आइए आरती के। सब लोग आइए। हाँ हाँ। पांडे जी, सोनी जी, अम्मा आप भी आइए। सोनी जी की अम्मा, सब लोग आ सकते हैं। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झापे, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय, हे वीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुधिलाए, लंका सोकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई, लंका जारि असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि सजीवन प्राण उबारे, पैठी पताल तोरे जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे, माहे भुजा असुर दल मारे, दहिने भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थार कपूर लौ छाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी कुंठ परम पद पावे, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती की जय हनुमान लला की। गुरुदेव की भी आरती गाते हैं। हाँ? मंग आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की, दिव्य रूप मूर्ति करुणा की, आरती सद्गुरु की, चरणों में उनके शांति समाए, शरणागत की भ्रांति मिटाए, पाप ताप संताप हरण की, आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की, आरती सद्गुरु की। वेद उपनिषद गीता को गाया, धर्म सनातन फिर से जगाया, सिद्ध नीति शंकर की, आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की, आरती सद्गुरु की। सिद्ध बालिके तपोभूमि में नित्य विराजे गुरु हमारे, भक्त हृदय आनंद स्रोत की, आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की, आरती सद्गुरु की, आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की, दिव्य रूप मूर्ति करुणा की, आरती सद्गुरु की, आरती सद्गुरु की। ओम
न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज के आनंद की जय। चलो अभी आप सबको दिखाओ, सब लोग आरती लीजिए। अरुणा तू जा जल्दी बोल। अरुणा सबको दिखाना, जल्दी बोल, सबको महाप्रसाद सबको लेके जाना दिखा। है करके बाद में। या आरती लेना सब लोग। हरिओम हरिओम। बैठ जाइए। समष्टि हनुमान चालीसा चिन्मय मिशन के 75 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर स्वामी सुघोषानंद जी ने हमें हनुमान चालीसा, हनुमान के दोहे, उनका अर्थ और शारीरिक मानसिक पीड़ा से कैसे दूर अपने व्याधि को दूर करे, ये सब हमें स्वामी जी ने यहाँ पर बताया। और उसमें शामिल होने वाले राजस्थान समाज के जो लोग हैं उनके कुछ आदरणीय नाम हैं। श्री मोहनलाल जी और श्री प्रकाश जी जैन, श्री अमृत भारती, श्री भगवत राम जी और श्री बैरा राम चौधरी। हम सोनी जी के भी बहुत बहुत आभारी हैं जिन्होंने अपना यहाँ राजस्थान से यहाँ पर ये लोग आए और ये सब स्वामी जी का सहयोग करेंगे और हनुमान चालीसा में पूर्ण सहयोग यज्ञ कुंड में अपना सहयोग देंगे, ऐसे हम लोग आशा रखते हैं चिन्मय मिशन की तरफ से। और हमारे आदरणीय डॉक्टर लाल जी, आदरणीय पांडे जी और मिसिस मंजू सेंगल आदरणीय जी, ये सभी लोग यहाँ पर पुराने चिन्मय मिशन के हैं। इन सबके भी हम बहुत बहुत आभारी हैं। ये लोग भी एकजुट होकर हमारे भारतीय संस्कृत मंडल का सहयोग देंगे, ऐसी आशा करते हैं। और मेरे साथ में योगा मंडल, अच्छा, वो भी शामिल है और ये भी वॉलेंटियर जो भी इनको सहयोग बनेगा ये लोग करेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ यहाँ पर। तो हम सब एकजुट होकर समष्टि हनुमान चालीसा में अपना योगदान देंगे, ऐसे हम प्रार्थना, सहयोग और आशा करते हैं। और यहाँ पर माइक और जो कैमरे की व्यवस्था की, वो बेटा यहाँ से अभी प्रस्थान कर गया है, आदित्य, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी गौरी अम्मा, सेजल, दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। गौरी अम्मा ने कल सूचना भेजी मुझे और बोला कि आप ये काम करो और सबको एकत्रित करो, तो बहुत अच्छा लगा। हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत सारी इसी तरह से गुरु से हम सब लोग प्रेरणा लेते हैं, ऐसी आशा करते हैं हम, और आप सब लोगों का सहयोग बना रहे। और आपसे लास्ट में प्रार्थना करती हूँ कि यहाँ पर महाप्रसाद रखा गया है, तो आप सब लोग महाप्रसाद लेके जाइए। हाँ, और जो समष्टि हनुमान चालीसा का जो होगा, तो वो कौन सी तारीख को होगा? 18 जनवरी को। और कहाँ पर होगा? हाँ, तो ये हमें सब याद रखना है, दूसरों को भी बताते रहना है। तो हरि ओम। हाँ, शांति पाठ बोलते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सबसे निवेदन है